धन्यवाद। डॉक्टर अनिल कोरी जी मोतियों की माला के साथ अभिवादन कर रहे हैं। देखिए, एक पाठशाला का कार्य भी किया। डॉक्टर अनिल कोरी और विनीता पैगबार ने अपने पूरे परिजनों को, परिवारजनों को गजल के लिए, कविता के लिए, साहित्यिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए जोड़ा। और अब समापन के क्षण है दादा। आज की गोष्ठी और काव्योत्सव, अभिव्यक्ति का क्षण, थोड़ा सा बहन जी, भैया जी बैठ जाएं, बैठ जाएं। आज बहुत अच्छा दिन लगा और सारे कवियों ने आनंद लिया। आप बता सकते हो क्यों? रचनाएं तो सदा अपन ऐसी ही सुनते हैं। आज की विशेषता क्या थी? हर गजलकार, हर कवि, हर यहाँ प्रस्तुतकर्ता को ये उल्लास था, ये उमंग थी, उसके अंदर ये आत्मविश्वास और उसके अंदर ये भाव रहा कि सुनने वाले दो व्यक्तित्व हैं, आचार्य भगवत दुबे और महामहोपाध्याय जी। हर व्यक्ति ने इसलिए अपने अंतस के संपूर्ण समर्पण भाव को व्यक्त किया कि पता नहीं ऐसा मौका कब मिलेगा कि दो दो शख्सियत एक साथ हमारे श्रोता के रूप में है। ये इसलिए देखो, वो झेले, लेकिन बाकी लोग जितने हैं उनकी उम्र बढ़ गई, उनकी कविता बढ़ गई, उनका सोच बढ़ गया, उनके चिंतन बढ़ गया और इतिहास में ये लिखा जाएगा कि इनने भी कविता। भाई साहब, आपका पूरा नाम? अनुराग कोरी भी अपने सृजन के इतिहास में लिखेंगे कि मैं आचार्य भगवत दुबे के सामने और महामहोपाध्याय के सामने काव्यरस वर्षा कर चुका। इसलिए एक बार तालियों के साथ इस मंच का। अब देखिए, इनके तो पैर दबाने की स्थितियां हैं दोनों की। क्यों है? क्योंकि 3 घंटे बैठना इस उम्र में, और 3 घंटे में एक बार भी दादा नहीं उठे, बहुत बड़ी बात है। हृदय से प्रणाम। समापन के क्षण है। केवल इनकी वाणी ही अगर हमने सुन ली तो हमारा अंतर्मन उल्लासित उमंगित हो जाएगा। संतोष भैया क्षमा चाहते हैं, ना मैंने पढ़ा, ना आप पढ़े, ना अब और कोई पढ़े, हम केवल सुने। अंतस हम लोगों के अंतस में बसा हुआ है, और विनीता बेटी और ये बेटा मेरा अनिल कोरी, इनके भाव जो रहते हैं, इनको दोनों को मेरी सिफारिश पर आज से 2-3 वर्ष पहले इनको तुलसी सम्मान मध्य प्रदेश में मिला है और विनीता को रत्नावली सम्मान मिला है। ठीक है। और जिस आदर और प्रेम से ये बुलाते हैं, उस बंधन में बंध के हम लोग चले आते हैं। हमें जो लाए थे वे भी चले गए इसके बाद भी ठीक है भाई, बैठे हैं। मैं आज एक कविता सुनाना चाह रहा था, और मैं चाह रहा था कि अब आप बर्दाश्त करोगे कि नहीं कर पाओगे? कर लोगे? हाँ, तो मैं वो कविता सुनाऊंगा। मैं नहीं, अति तो हो जाएगी हम जानते, लेकिन फिर भी वो कविता अन्यत्र, और इस अवसर पे अगर न सुनाई गई तो फिर कोई मतलब नहीं। राजा भोज के ऊपर है वो, इस समय चल ही रहा है इस समय है। तो वो राजा भोज क्या थे, क्या उन्होंने किया, वो उस कविता में जरा पकड़ो भाई। ये मेरी बहुत आत्मीय और शांत भाव से सुने। दादा ने 3 घंटे सबको सुना है, हम 30 मिनट दादा को सुनेंगे। 54वीं किताब जो मेरी है इसमें है वो पलक पावड़े। और आज आप सब ने इसी भाव से अपनी उपस्थिति दी अनिल जी के लिए। कि जिसने आदर किया हमेशा कलाकार विद्वानों का, जिसने आदर किया हमेशा कलाकार विद्वानों का, पोषण करता रहा भोज नृप कवि शिल्पज्ञ किसानों का, गौरवान्वित हुआ भोज से राजवंश परमारों का, और युद्ध कला निष्णात सुचालक था भाला तलवारों का। कि लड़े 25 युद्ध भोज ने सदा विजय सी पाई थी, और डूंगरपुर चित्तौड़ बांसवाड़ा में लड़ी लड़ाई थी। कोंकण गोदावरी भेलता उदयपुर को जीता था, और गांगे
तैलब पर झपटा, यह फुर्तीला चीटा था, जिसको गंगू तेली बोलते हैं ना, कहाँ राजा भोज गंगू तेली, वो ही तैलब, गांगे तैलब ही था वो। ललकारा था भोज नृपति ने कलचुड़ियों चंदेलों को, शौर्य देखकर मित्र बनाया था जिसने बुंदेलों को। वास्तुकला ज्योतिष कविता का भोज कला विज्ञानी था, औषधि और संगीत शास्त्र में उसका कोई नशानी था प्रकांड पंडित, दर्शन का धर्मशास्त्र का ज्ञाता था, चुन चुन कर विद्वानों को वह सम्मानित करवाता था। जग प्रसिद्ध धारा नगरी जो धार आज कहलाती है, जग प्रसिद्ध धारा नगरी जो धार आज कहलाती है, यही राजधानी थी जो यशगान भोज का गाती है। बड़ा कुशल सेना संचालक अग्रगण्य सम्राटों में चंदन बनकर हुआ सुशोभित, वह मूर्धन्य ललाटों में कि जगत प्रसिद्ध भोपाल ताल, जग प्रसिद्ध भोपाल ताल बनवाकर यह फैलाया था। और भोजपाल यह शहर भोज ने ही तो इसे बताया था, भोजपाल था इसका नाम, पर भोपाल हो गया। अंत में तीर्थंकर शिव सरस्वती के मठ प्रसिद्ध बनवाए थे। सरस्वती की प्रतिमा जो इंग्लैंड में रखी है वो लाने का चल रहा है। तीर्थंकर शिव सरस्वती के मठ प्रसिद्ध बनवाए थे। और तत्व प्रकाश ग्रंथ लिख जिसने धार्मिक तत्व बताए थे, सब धर्मों का आदर करता, मानव धर्म निभाता था, इसीलिए राजाधिराज वह भट्टारक कहलाता था। ये प्रस्तुति आचार्य भगवत दुबे की, ये दर्शन भाव, ये भोज पर उनकी अपनी काव्य आराधना। और इसी क्रम में अब हम पहुंच रहे हैं सम्मानीय महामहोपाध्याय डॉक्टर हरिशंकर दुबे, उनकी वाणी को सुनने। डॉक्टर हरिशंकर दुबे जी प्रत्येक आयोजन में यदि पहुंचते हैं तो पूरी नीति, निष्ठा, नैतिकता और अपने समर्पण भाव से उस कार्यक्रम के धर्म का निर्वाह करते हैं। और आज आपने उसी धर्म का निर्वाह किया। न जाने कितने लोगों को आपने टाला होगा आज, और तब आप यहाँ 3 घंटे बैठ पाए। मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन आपके बैठने से बाकी कवियों को जो आनंद मिला, जो जीवन मिला, जो जीवटता मिली, वो वर्णनीय नहीं है। पीठ नहीं दिखाना चाहिए, मर्यादा है नहीं। आपने इतना समय दिया है और 5:30 बजे से शायद 9:30 हो गया होगा, 10 हो गया। इसका मतलब 4.5 घंटे अनवरत रूप से बिना एक बूंद जल लिए भी हम यहाँ उपस्थित हैं। इसलिए प्रार्थना है कि हमारे कहने से आप घड़ी मिलाकर 10 मिनट का समय और दे दीजिए। सहमत हैं आप? इस 10 मिनट में से हम 2 मिनट संतोष भाई जी को, नेमा जी को, या हम अपने अधिकार को उपयोग करती है, 2 मिनट कोरी जी को, 2 मिनट विनीता जी को, और इसके बाद शेष 2 मिनट हमारा। आपको अपनी कोई भी रचना जो पढ़ना हो वो नहीं, हम इसीलिए तब नहीं, हम इसके बाद तब वो अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए आइए। मंथन के हमारे नहीं, कोई नहीं है, ठीक है, अरे ठीक है, पढ़ लेंगे। कवि को यदि रचना पढ़ने न मिले तो फिर वो